Hello, beautiful souls. So, this is Monica Agarwal. I welcome you to my channel and my social media accounts wherever you are seeing this video. So, आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो अगेन हम लोग कुछ मैसेजेस निकालेंगे, बट दिस इज़ स्पेसिफिकली गॉडेस गाइडेंस फॉर यू बिकॉज अभी देवी के ही दिन चल रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी डेटी को मानते हैं, किसी भी एनर्जी को मानते हैं, उससे रिलेटेड जो उनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं या जो गॉडेसेस हैं उनकी गाइडेंस जो हैं उसके कार्ड्स हम निकालेंगे। यहाँ पे हम 2 पाइल्स निकालेंगे, पाइल 1 एंड पाइल 2, जो मैं आपके सामने निकालूंगी। मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या जो साउथ की साइड से हैं कि वो हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि आज के जो मैं रीडिंग निकालूंगी आई विल बी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। पहले हिंदी में मैं बताऊंगी, फिर मैं उसको इंग्लिश में शॉर्ट में ट्रांसलेट कर दूंगी। तो चलिए, पाइल 1 जो सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले आप आइज़ को क्लोज़ करिए, अपनी आँखों पे ध्यान लाइए, सॉरी अपनी सांसों पे ध्यान लाइए और पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रहा है तो, सॉरी वो स्लिप ऑफ टंग। चलिए, आइज़ को क्लोज़ कीजिए, सांसों पे ध्यान लाइए, रिक्वेस्ट करिए कि जो गाइडेंस हैं वो हमें सही पाइल चूज़ करने में हेल्प करें। अब धीरे से आँख खोलिए और एक नंबर सेलेक्ट करिए, पाइल 1 और पाइल 2। मैंने यहाँ पे सामने नहीं रखा है, मैं आपके सामने ही निकालूंगी। तो पाइल 1 के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी और देखते हैं गॉडेस की क्या गाइडेंस है उनके लिए। जो भी देवी देवता होते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, आप जिस भी डेटी को मानते हैं आप उनका ध्यान कर सकते हैं, डिवाइन का ध्यान कर सकते हैं। और लेट्स सी व्हाट इज़ द गॉडेस गाइडेंस फॉर यू। ये पाइल 1 वालों के लिए मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड जो आया है वो गॉडेस एथीना का आया है, जो कि ये बता रही है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपके कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी चल रही है जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, हालांकि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, लेकिन यहाँ पे गॉडेस कह रही है कि प्लीज़ आप जो आपकी इनर विजडम है उसको ध्यान में रखिए, उसको फॉलो करिए। दूसरों के बहकावे में आके कुछ ऐसी चीज़ मत करिए जो आपकी कॉन्साइज या आपकी इनर विजडम नहीं अलाउ करती है, बिकॉज हर इंसान का एक तरीका होता है, सही गलत पे नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन गॉडेस यही बोल रही है कि जो आपका मन अलाउ करता है, जो आपकी आत्मा अलाउ करती है, जिससे आपकी सोल या आपकी आत्मा आपको झंझोड़े ना, वो करिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरा कुछ कह रहा है तो आप वो करें। एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए बिना डिले के, जल्दी से जल्दी करना। डिले जितना आप करेंगे उतना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपका घर शिफ्ट करना हो, चाहे वो लव या मैरिज से रिलेटेड हो, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको गॉडेस की मिलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो भी कदम आप अपने मन का सोचा हुआ उठाएंगे, डेफिनेटली उसमें गॉडेस आपको ब्लेस करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा पेनफुल होता है। इवन हमें एक अच्छे घर में भी जाना है तो हमें पुराने के साथ अटैचमेंट हो जाता है, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। टाइम दीजिए अपने आप को भी। और जो लव आपने किसी को भी करा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, लवर है, हस्बैंड है, कोई भी है, वो आपका प्यार एटर्नल था, आप प्योर थे, तो आपको दूसरे का सोचने का ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने उसको नहीं समझा तो वो उसका प्रॉब्लम है। रिगार्डलेस ऑफ किसी भी सिचुएशन, आपने हमेशा दूसरों को हेल्प करा है, दूसरों को प्यार करा और पूरे दिल से करा है, वही आप अपने आप में मेंटेन रखिए। So those who understand English don't understand Hindi. Let me explain you in a short. So the goddess is telling you that you know what to do. Trust your inner wisdom. Do not follow what others are telling you, and you just take the appropriate action regarding your situations and without delay, because this is a time not to delay. Goddess is assuring you that you are going to experience a transformation period, which can be a little discomfort for you, but it would bring a great blessings. And the goddess is also telling you that you have loved the people in an eternal way, whether it is your parents, lover, kids, friends, anyways. Don't have to worry about what they think. Your love is pure. You keep
loving them like this, but do not let them, manipulate you, and you don't have to worry about what people have to say. Just have to be pure in your own way. So अब हम मूव करेंगे जो पाइल 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं. इन तीनों कार्ड्स को मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ ताकि ये कार्ड्स दोबारा नहीं आएंगे. एंड मैं पाइल 2 वालों के लिए 3 गॉडेस के गाइडेंस कार्ड्स निकाल रही हूँ. ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके लव्ड वंस हैं वो सेफ़ हैं और स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं. हाल ही फ़िलहाल में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको अपने अपनों की बहुत चिंता हो रही है. मे बी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी या किसी नेगेटिव पर्सन के कांटेक्ट में आप आए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो आपकी खुशियों को देख के जलते हैं या कुछ नहीं करते. लेकिन यहाँ पे गॉडेस कह रही हैं कि वो आपके साथ है, आपने कुछ गलत नहीं करा, आप मन के प्योर हो. तो ऐसे किसी भी इंसान का आपके ऊपर या आपके लव्ड वंस पे कुछ नहीं लगेगा. आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है. अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है और आपको किसी भी चीज़ का फियर है, कोई बाहर ट्रैवल के लिए जा रहा है, कुछ भी घर में हेल्थ से रिलेटेड इशू हो रहे हैं, अगेन गॉडेस आपको ये कह रही है कि कोई भी चिंता की बात नहीं है. आप भी एंड आपके लव्ड वंस भी उनकी गाइडेंस में प्रोटेक्टेड है, उन पर कोई आँच नहीं आएगी. इस सिचुएशन को आप बहुत ही फेयर एंड मैनरफुल वे में हैंडल कर सकते हैं. जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, कभी कभी घर में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, छोटे मोटे हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं, डॉक्टर्स के भागना पड़ता है, या फिर कोई भी चीज़ ट्रैवल से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड, आप बहुत ही कामली अगर इसको डील करेंगे, बहुत आराम से आप इस सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे. थोड़ा सा पानी के साथ टाइम निकालिए. पानी ना जो एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्म होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. तो आप एक गिलास पानी लेकर उसमें कुछ मंत्र चांट कर सकते हैं, जो भी आप बिलीव करते हैं, कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं और उस पानी को पी सकते हैं, उस पॉजिटिव वाटर को पी सकते हैं. आप लेक, रिवर, ओशन, इस तरह की जगहों पे अगर आप टाइम निकालते हैं, फ्रेश पार्क वगैरह में, तो आपकी एनर्जी दोबारा से रिवाइव हो जाएगी. तो यू जस्ट नीड टू गो आउट एंड स्पेंड सम टाइम. So for those who understand English, don't understand Hindi, let me explain them that you and your loved ones are safe. Goddess is assuring you that whether it is a health situation, whether it is any situation, you and your loved ones are completely protected. You don't have to worry about whether, even if it is travel, health and something like that, even if you have encountered some bad experiences with some negative person and you feel that the negativity is hampering your happiness in your family life, you don't have to worry, because the goddess is so strong to protect you. And whatever situation is going in your life, the goddess is assuring you that with the calm mind and with a fair manner, if you handle the situation, you will come out of this very easily and very amicably. Goddess is also suggesting you to spend some time in the nature, near water, lake, ocean. You can just go out and rejuvenate your energy so that you have a calm mind and you will get a proper solutions to your situations going in your life. तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आए होंगे. बताना मत भूलना कि हिंदी इंग्लिश वर्जन कैसा लगा. शॉर्ट रीडिंग्स थे, लेकिन शॉर्ट रीडिंग्स आर ऑलवेज़ बेटर क्योंकि आपको डेली मिलते हैं. आप डेली अपने सिचुएशंस को वो कर सकते हो. अगर मैं लंबे लंबे रीडिंग्स निकालूँ हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, तो वो आपको सिर्फ एक ही रीडिंग देगा. इसीलिए मैं शॉर्ट रीडिंग्स निकाल रही हूँ. डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट on the channel and let me know what topic you want to see in the coming days. And बस हमारे YouTube फैमिली के साथ जुड़ते जाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. थैंक यू सो मच.